चलिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सिंपली जो मेन इसका बेसिक पूरा फंडा चलता है वो किस पे चलता है? डायरेक्शंस के ऊपर, है ना? पहला काम है डायरेक्शंस के ऊपर। देखिएगा ध्यान से, डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है? ध्यान से देखिएगा, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं भाई, ठीक है जी? 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। 1 मिनट, इसका मैं पेन बदल दूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। देखिए, 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है। आप सब पहले से उन चारों डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा हम लोग समय खराब नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं ये डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ये आपकी हो जाती है कौन सी भाई? ये हो जाती है ईस्ट। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको मिलने वाला है साउथ, और ईस्ट के विपरीत आपको क्या मिलने वाला है? वेस्ट। ठीक है जी? इन चारों डायरेक्शंस को आप पहले से अच्छे से पहचानते हैं। क्लियर है? चारों डायरेक्शन, ये एंगल आपका बचपन का साथी, आपका बचपन का दोस्त, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एंगल 90 डिग्री, बोलो सही बात है? दोनों जो डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना? फिर वेस्ट साउथ, ये सारी आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना? म्यूचुअली तो नहीं, खैर नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री पे है ना? पर ये बोल सकते हैं कि जो साथ में जुड़ रही है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट हो गया, दोनों 90 डिग्री पे आपके पास आ रही है। क्लियर है? इन चारों के अलावा चार और डायरेक्शन आपको ध्यान देनी है। इन चारों के अलावा 4 और डायरेक्शन आपको ध्यान देनी है जो कि यहाँ पर आएंगी। ठीक है जी? 4 और डायरेक्शन ध्यान से देखिए कौन कौन। चलिए, 4 और डायरेक्शन कौन कौन सी 4 डायरेक्शन की बात चल रही है? ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी आपकी क्या? साउथ ईस्ट, ये वाली हो जाएगी साउथ वेस्ट, एंड दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट। हमेशा जो नॉर्थ और साउथ होता है उसको आगे लिखा जाता है। जो नॉर्थ और साउथ होता है उसे आगे लिखा जाता है। पोल होते हैं ना हमारे, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसी वजह से नॉर्थ पोल है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगी? ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इस डायग्राम को अपने दिमाग में आप अच्छे से छाप लो। क्लियर है? इस डायग्राम को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी डायग्राम के बेसिस पे आप ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि जिन तरीकों से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उसमें बिल्कुल मतलब डायग्राम का मिनिमाइज यूज हम रखेंगे। एक आधा टाइप है जिसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ता है जब वो डिस्टेंस के बारे में पूछेगा, अदरवाइज बाकी सारे टाइप हम लोग बिना डायग्राम के सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ही उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बात? ये पहला तो हो गया डायग्राम वाला खेल। इस डायग्राम वाले खेल के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहाँ पर आती है वो ये, मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है, कोई पर्सन है जो नॉर्थ में देख रहा है, और अगर वो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, नॉर्थ से, या मैं बोल दूं आपको राइट में मुड़ता है, कोई अगर नॉर्थ में है और वो राइट में मुड़ता है, तो राइट मुड़ने का मतलब क्या होने वाला है? किस डायरेक्शन में देखेगा? राइट मुड़ने का मतलब किस डायरेक्शन में देखेगा? ईस्ट में देखेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अभी नॉर्थ में देख रहा है तो राइट मुड़ने का मतलब, वन राइट का मतलब जो 90 डिग्री मुड़ेगा और किस डायरेक्शन में देखेगा? ईस्ट डायरेक्शन में देखेगा। क्लियर है बात? ये यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि वन राइट का मतलब होने वाला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वन राइट का मतलब होने वाला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हैं आप? एक बार राइट मुड़ने का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने जैसी क्लॉक की मूवमेंट होती है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव कर रहा होता है, 90 डिग्री क्या आ जाएगा भाई? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है बात ये? और अगर मैं कहता हूँ कोई नॉर्थ में और वो लेफ्ट में देख रहा है, तो आप जानते हैं कि वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नॉर्थ से लेफ्ट में इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वन लेफ्ट होगा वो क्या होगा बेटा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो वन लेफ्ट होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेसिक सी बात आप सबके दिमाग में बैठ गई होगी कि वन राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और वन लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी एक बात को ध्यान में अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, क्या कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब भी मार्केट में एक दूसरे को घूमते हुए देखते हैं, कत्लेआम पे आ जाते हैं, कत्ल करना शुरू कर देते हैं, खून करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मार देंगे, खुद भी मरेंगे तो सामने वाले को भी मारेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा होगा कि राइट और लेफ्ट कभी भी आपके पास एक साथ सामने आ जाए, तो वो दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सर इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब समझाओ। मैंने कहा ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो अभी नॉर्थ में देख रहा है, वो एक बार तो राइट टर्न किया, एक बार राइट टर्न किया और एक बार लेफ्ट टर्न किया। बोलो, एक बार तो राइट टर्न किया और एक बार लेफ्ट टर्न किया, तो घूमकर वो वापस किस डायरेक्शन में आया? बताइए, वापस वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलिए जल्दी से। अगर एक बार वो राइट पे मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो वापस कहाँ आ गया? वापस नॉर्थ में ही आ गया क्या? सोच के देखो। कोई अगर ऐसे है, राइट मुड़ने का मतलब वो ऐसे हुआ, और फिर वापस लेफ्ट मुड़ने का मतलब वापस ऐसे हो गया। यानी कि राइट ने लेफ्ट को क्या किया? कैंसिल कर दिया। और जब कैंसिल ही कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर एक बार लेफ्ट एक बार लेफ्ट के बाद, तो वापस वो क्या आ जाएगा? नॉर्थ ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात ये उम्मीद करता हूँ सब बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये आया कि जब भी राइट लेफ्ट आएंगे, राइट और लेफ्ट जब भी आएंगे, आपस में काट पीट करेंगे, आपस में
आपस में काट पीट करेंगे। समझ रहे हैं, हमेशा आपस में क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दिमाग में रखना है, आपने देखा एक बार राइट मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं कहता हूं कोई व्यक्ति अगर 2 बार राइट मुड़ रहा है, 2 बार राइट मुड़ रहा है, या फिर कोई व्यक्ति अगर 2 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या कि वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, और यहाँ पे मतलब होगा कि वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, क्योंकि 2 बार का मतलब तो 180 हो जाएगा। और चाहे वो क्लॉकवाइज मुड़े चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, 180 डिग्री का मतलब सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई अभी नॉर्थ में देख रहा है, अगर कोई अभी नॉर्थ में देख रहा है और वो 180 डिग्री मूव करेगा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही आएगा, चाहे आप यहाँ से जाओ चाहे आप यहाँ से जाओ। समझ रहे हैं आप बात ये? तो 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आने का मतलब होगा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट आने का क्या मतलब होगा, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हैं आप बात ये? उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बोलो जल्दी से। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से, बहुत सिंपल से पॉइंट से मैंने शुरू किया है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सिंपल से पॉइंट से मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है ये काम। चलो, आपको मैं भी कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए खोल ही लेते हैं इसको भी। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलो बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा, सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। बोलिए, क्या आप सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? एक बार वाई लिख के भेजो अगर क्लियर है स्क्रीन तो। अब मुझे पता है काफी बच्चे तो आंसर निकालने में बिजी हो गए होंगे। चलिए, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है राहुल इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा है ही वॉक्स 50 मीटर एंड टर्न्स टू हिज राइट, 100 मीटर टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली टर्न्स लेफ्ट बिफोर मूविंग 50। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? यानी कि एग्जामिनर आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो केवल और केवल आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे डायरेक्शन पूछना चाह रहा है। तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, डायग्राम की जरूरत नहीं है। हमेशा सबसे पहले यहां दौड़ा करो कि पूछ क्या रहा है। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिंपली नोट करना शुरू कर दो। राहुल इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में फेस कर रहा है, कितनी बार राइट कितनी बार लेफ्ट उसे देख लो। ही वॉक्स कितनी बार, एक बार राइट मुड़ा और 2 बार लेफ्ट मुड़ा पूरे क्वेश्चन में। एक बार राइट मुड़ा 2 बार लेफ्ट मुड़ा पूरे क्वेश्चन में। अब आप जानते हो राइट और लेफ्ट आपस में काट पीट करेंगे। ये वाला राइट इस लेफ्ट से क्या करेगा, काट पीट कर देगा, खत्म खत्म मामला। केवल केवल क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ से अगर हम एक बार लेफ्ट मूव करेंगे, नॉर्थ से एक बार लेफ्ट मूव करेंगे तो बताइए कहां पहुंचेंगे? नॉर्थ से एक बार लेफ्ट मूव करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहां पहुंच जाएंगे बेटा? वेस्ट में पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? तो कहां पहुंच जाएंगे सर हम लोग सर वेस्ट में पहुंच जाएंगे। बोलिए, क्या पॉइंट क्लियर है आपको? क्या पॉइंट क्लियर है आपको सभी को? एक बार वेस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपको बात कराऊंगा, है ना? इधर उधर की बात नहीं होने वाली है, बिल्कुल सटीक जिस पे बात हम करने वाले हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ अब आप लोगों को। आप लोगों ने बड़ी तेजी से इसे सॉल्व किया। ये देखो 2016 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए। लास्ट लाइन को देखिए, सबसे पहले लास्ट को। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, यानी सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। क्या आंसर आएगा? बोलो मेरे भाई, क्या आंसर आएगा? आंसर आने शुरू हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो यानी जा किधर रहा है वो, नॉर्थ में जा रहा है। लेफ्ट मुड़ा, ही टर्न्स लेफ्ट, पहले एक बार लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। बस 2 बार लेफ्ट मुड़ा है भाई, 2 बार लेफ्ट मुड़ा है। आप लोगों को याद होगा 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता था, मैंने बोला था 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट का मतलब होता था 180 डिग्री घूम जाना, यानी बिल्कुल उसका ऑपोजिट। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या आता है मेरे भाई? नॉर्थ का ऑपोजिट आता है साउथ। तो आपका आंसर सिंपल सा क्या आ गया, साउथ। लो जी, एक नंबर आपका फ्री में, लगभग फ्री का क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, जो बहुत सिंपल भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया हो। बताइए किस किस को क्लियर हो गया है यहाँ तक का कंसेप्ट, यहाँ तक की बातें। बोलिए, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी शानदार तरीकों से। पर मैं उससे पहले आपको एक बात पे आपकी सहमति चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताइए, जैसे आपने बोला कि 2 बार राइट मुड़ने का मतलब 180 डिग्री होता है,
अगर कोई 4 बार राइट मुड़े तो कहाँ पहुंचेगा, जल्दी से बताइए। अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है और वो 4 बार राइट मुड़े तो कहाँ पहुंचेगा, बताइए कहाँ पहुंचेगा। बोलेंगे सब सेम है ना, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं आने वाला है ना सर, वापिस वहीं पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम मानते हैं कि अगर कोई 4 बार राइट या कोई 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट, इसका मतलब होगा कितना, 360 डिग्री घूम जाना। और 360 डिग्री घूम जाने का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री घूम जाने का मतलब सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो ये वाली बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। दिमाग में रखते हुए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए बेटा जी, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं, जल्दी से, सबके आंसर चाहिए भाई, सबके आंसर चाहिए, बोलिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे आंसर लगाएंगे, सब बच्चे दिमाग लगाएंगे, जल्दी से बेटा। फास्ट एवरीबडी। चलिए जी, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। लेट्स चेक इट आउट, क्या आंसर सही है उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, अ मैन फेसिंग नॉर्थ, एक मैन है जो नॉर्थ में फेस कर रहा है, वो 250 बार तो राइट घूमा। समझ रहे हैं आप, उसका स्टेमिना कितना ज्यादा था। वो घर से ग्लूकोन डी पी के निकला था, वो घर से ग्लूकोन डी पी के निकला था। तो कि 250 बार वो राइट मुड़ा और 300 बार वो क्या मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। समझ रहे हैं आप बात, 250 बार राइट 300 बार लेफ्ट, 250 बार राइट 300 बार लेफ्ट। तो यानी कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो ये बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता है, बोलो बोला था कि नहीं, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता है। तो ये जो 250 राइट होंगे, ये 250 लेफ्ट को तो कैंसिल ही कर देंगे। बोलो जल्दी से, जो 250 राइट हैं, 250 क्या है बेटा, राइट हैं, ये क्या करेंगे 250 लेफ्ट को तो एग्जैक्टली क्या करेंगे, काट पीट के उतर आएंगे है ना, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, बिल्कुल खत्म। तो बचेगा क्या सर, बचेगा क्या क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूँ बचेगा क्या, केवल 50 बार लेफ्ट। बोलो क्वेश्चन में क्या बचा बेटा, केवल 50 बार लेफ्ट, 50 बार लेफ्ट। अब सर क्या मैं 50 बार घुमा के देखूं पेपर के ऊपर, मैंने कहा नहीं, तेरे पास दिमाग है। अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या बताया था कि 4 बार लेफ्ट का मतलब पर्सन वापस वहीं आ गया, पर्सन वापस वहीं आ गया, जहां पर वो था वहीं पर वो वापस आ गया। तो हम इस 50 को क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख लेंगे 48 प्लस 2। क्या लिख लेंगे बेटा, 48 प्लस 2, क्या लिख लेंगे 48 प्लस 2। सर 48 क्यों लिखा, 47 क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा ध्यान से देख, 4 बार मुड़ने के बाद जब वहीं आ रहा है तो 8 बार के बाद भी वहीं आएगा, बोलो 12 बार के बाद भी वहीं आएगा, 16 के बाद भी वहीं आएगा, यानी 4 के टेबल पे जब भी आएगा वहीं आएगा। तो ये 48 भी तो 4 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पर तो वो वहीं पर आ जाएगा जहां पर वो था, यानी कि नॉर्थ में। तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा यहाँ से। अब 2 बार लेफ्ट, 2 बार का तो सर आपने बोला 180 डिग्री घुमा दो, सीधा ऑपोजिट ले लो, मैंने कहा बिल्कुल ले लो। अगर नॉर्थ था तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 2 बार लेफ्ट से साउथ। तो बोलो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया, साउथ। कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बोलिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट करेक्ट, कितनों का आंसर बिल्कुल सही आ गया था। फास्ट 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 बोलो, क्या आपका आंसर सही आया था बेटा। कह रहा है सर प्लीज रिपीट, रिपीट कर देता हूँ बेटा, जल्दी ध्यान से देखियो, है ना, तेजी से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखियो। क्या बोला, सबसे पहले 250 बार राइट और 300 बार लेफ्ट। ऐसे सोच, इधर से 250 सैनिक आ रहे हैं, इधर से 300 सैनिक आ रहे हैं, राइट से 300, राइट से कितने 250 और लेफ्ट से 300। हर सैनिक एक दूसरे का कत्ल कर देगा, समझ रहा है। तो कितने सैनिक लास्ट में बचेंगे, 50 सैनिक बचेंगे, क्योंकि 250 250 तो कट ही गए। 50 सैनिक बचेंगे जो कि किसके बचेंगे, लेफ्ट के बचेंगे। अब वो 50 सैनिक जो होते हैं, हमने क्या बोला कि जो 4 होंगे, 4 एक जैसे होंगे, वो आपस में फिर से वही खत्म, वापिस 360 पे ही वापिस आ जाना है उन्होंने, तो वापिस वही आ जाएंगे जहाँ पे 4 बार घूमने के बाद। तो 50 को हमने इस प्रकार तोड़ना है, एक तो 4 का मल्टीपल आए और एक जो सिंपल बच जाए वो आ जाए, है ना। 50 को इस प्रकार तोड़ लो, है ना। तोड़ने के लिए 48 अलग किया और 2 अलग किया। 48 क्यों, क्योंकि ये 4 के टेबल पे आता है। तो 48 बार घूमने के बाद, 48 बार लेफ्ट घूमने के बाद भी व्यक्ति वहीं पहुंच जाएगा। तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहाँ से पड़ेगा, इनसे। 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होने वाला है, 180 डिग्री। बोल सही बात है, ओके आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अगली बात को मैं थोड़ा सा सिंपल और बता दूं, जो अगली बार अगला क्वेश्चन आने वाला है उसमें क्या बात होने वाली है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि सर एक राइट का मतलब, एक राइट का मतलब होने वाला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप लोगों ने ये बात पढ़ ली है। आप लोगों ने ये वाली बात भी पढ़ ली है कि एक लेफ्ट का मतलब होने वाला है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक तो वो आपको राइट और लेफ्ट बोल रहा था, अब वो आपको सीधा सीधा ये बताएगा,
है ना। तो दोनों बातों का मतलब तो वही है, कोई खास फर्क तो पड़ने नहीं वाला। राइट की जगह वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलेगा, लेफ्ट की जगह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। तो वही देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही करेंगे इस क्वेश्चन को। 2014 का क्वेश्चन है बेटा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच में एक आधा मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, बाकी प्रीवियस ईयर ही है। करिए जल्दी से सॉल्व करके मुझे एक बार आंसर भेजिए सभी बालक। डायग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डायग्राम के चक्कर में मत बैठो, सिंपल सा क्वेश्चन देखो क्या क्या दे रहा है, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बोलिए, बोल दो ना जरा, क्वेश्चन में क्या किया है तुमने, जल्दी बताओ। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, क्या बोल रहा है, राम कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। चलिए जी, कह रहा है ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सबसे पहले लिखते रहो बस क्या क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम माने जो उससे पहले में घूमा, यानी 90 डिग्री वापस कहाँ घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। आप पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, किस में जा रहा है। अब आप लोगों को तो मालूम था, आप लोगों को मालूम था कि क्लॉक और एंटी क्लॉक एक दूसरे को काट देंगे, तो ये वाला तो इससे क्या किया, कैंसिल ही हो गया। ओवरऑल क्या बचा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। 180 का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, अब देखो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट कैसे बोलना है, नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट कैसे बोला है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, बोलो क्या क्लियर है। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, क्या क्लियर है। डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम नहीं बनाना, बोलो जल्दी से। बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे, पेन से कब तक वहां पे घुमाते रहोगे। केवल डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन में हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। बोलो यहाँ तक के कितने सारे क्वेश्चन के आप सबको क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई भेज दो भाई, जल्दी से एक बार यस लिख के भेजो। आप लोग यस लिखते हो तो यहाँ पे मेरी एनर्जी बढ़ती है फिर, है ना, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा और अच्छे से। आप लोगों के यस नहीं आएंगे तो फिर मैं सो जाऊंगा, जब मैं क्लास में सो जाऊंगा तो आप क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना, घर पे बैठ के, और क्या करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, ये जो है आपका क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में होगा, हो क्या रहा है कि वो डायरेक्शंस को बदल दे रहा है। अब जो ये अगला टाइप 3 पे आ गए हम लोग, टाइप 2 हो चुका है, जो पिछला क्वेश्चन था ये टाइप 2 के बेसिस पे था बेटा, जब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे देगा। अगला जो क्वेश्चन है टाइप 3 पे है, जब वो डायरेक्शंस को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, शिफ्ट करना। और अक्सर बच्चों को इसमें तकलीफ होती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ध्यान से देखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको तो बदल के उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, और जो साउथ ईस्ट है उसको बदल के उसने क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, एंड सो ऑन। व्हाट विल ई वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपली आपको देखना है, बहुत सिंपली देखो क्या करना है, देखो ध्यान से। नॉर्थ ईस्ट को तो क्या बना दिया, वेस्ट बना दिया। ध्यान से देखना, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट। एक बार अपने दिमाग में डायग्राम को छाप लेना है ना, डायग्राम को एक बार अपने दिमाग में आप लोग छाप लेना, क्या था डायग्राम। नॉर्थ ईस्ट को उसने वेस्ट बोला है। नॉर्थ ईस्ट कहां पर होता है बेटा, उस चीज को ध्यान दो। नॉर्थ ईस्ट कहां पर होता है, आप जानते हो सर, नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ होता है, बोलो जल्दी से, नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पे होता है। नॉर्थ ईस्ट को उसने वेस्ट में तब्दील कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया, तो कितना डिग्री घूमना पड़ेगा वेस्ट जाने के लिए, सोचो। नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, बोलो। क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, तभी तो वो वेस्ट में पहुंचेगा। ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आप लोग मुझे लिख के बता दो, ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बता दो एक बार। जो डिस्टेंस मैंने नापा है ये कितना होना चाहिए, बोलिए जल्दी से, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखो बेटा 90 ये और ये 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135। तो यानी वो 135 क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉक तो आया, एंटी क्लॉक तो आया, बस इतना ही देख लो, अगले बारे को तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो भी इतना ही होगा, है ना। एग्जामिनर कोई बेवकूफ थोड़ी अलग अलग देगा, सेम ही देगा। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट जाने के लिए आपको क्या चलना पड़ेगा, 135 डिग्री कैसा चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। बोलो 135 डिग्री कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉक। तो आप भी वही करो, कह रहा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट को क्या करो, 135 डिग्री एंटी क्लॉक चला दो। अगर आप अभी वेस्ट पे हो और 135 डिग्री एंटी क्लॉक जाओगे, तो पहले कैसे आओगे, यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि आप पहुंच जाओगे यहाँ। बोलो सही बात है कि नहीं, 135 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब यहाँ पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। इसे आप प्यार से क्या बुलाते हो, प्यार से बुलाते हो इसे आप साउथ ईस्ट, बोलो इसे आप प्यार से क्या बुलाते हो, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर आने वाला है क्या, साउथ ईस्ट। कितने बच्चों को पॉइंट क्लियर है। जो वो ओरिजिनल में बोलेगा उसे चेक कर लो कि कितना डिग्री उसने ओरिजिनल में घुमाया है, उतना ही आप भी घुमा दो बस। बोलो कि आपको पॉइंट क्लियर है, सभी को क्लियर है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूँ इसी कंसेप्ट पे, एक क्वेश्चन में आपको और देता हूँ। अगर ऐसा हो जाए कि इफ नॉर्थ
if north becomes southeast, then what will आपको बताना है what will साउथ बिकम्स, जल्दी से बताइए बेटा। यदि नॉर्थ जो है वो साउथ ईस्ट बन जाएगा, देन व्हाट विल साउथ बिकम्स। नॉर्थ को अगर हम साउथ ईस्ट बनाएंगे तो व्हाट विल साउथ बिकम्स, जल्दी से बताइए। फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स चेक इट आउट। हाँ जी बेटा, तो नॉर्थ को साउथ ईस्ट बनाने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, अब अपने दिमाग में सोचना है ना। पेन पे आप बना सकते हो, आप लोग बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने दिमाग में भी सोचो कि साउथ और ईस्ट, तो नॉर्थ को साउथ ईस्ट लाने के लिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो साउथ को भी क्या करो, 135 डिग्री कैसे घुमा दो, क्लॉकवाइज। तो आप जानते हो साउथ होता है नीचे, अगर आप 135 डिग्री घुमाओगे 90 पे तो इधर आएगा और 45 पे इधर आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ये कौन सी डायरेक्शन होती थी, नॉर्थ वेस्ट। बोलो कितनों का आंसर सही आ रहा है, बोलो कितनों का आंसर सही आ रहा है। अब नॉर्थ वेस्ट क्या आपका आंसर सही आ रहा है बेटा, बोलिए जल्दी से एवरीबॉडी। ओके ओके, मेरा सही आया है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर, चलिए अब अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है शेडो वाले, है ना, इनकी हेडिंग आप डाल लीजिए, हेडिंग आप डाल लीजिए शेडो क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है आपका शेडो क्वेश्चन। शेडो, शेडो माने परछाई, शेडो माने परछाई। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो सिचुएशन क्रिएट होंगी शेडो वाले क्वेश्चन में, दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। पहली सिचुएशन होती है मॉर्निंग, मॉर्निंग की सिचुएशन देके चलेगा। तो आप जानते हैं मॉर्निंग के केस में जो सन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है बेटा, ईस्ट में होता है। सन जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा होता है, समझ रहे हैं बात ये। तो ईस्ट डायरेक्शन माने इस तरफ होगा, है ना, ईस्ट तो इस तरफ होती है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका सन। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया ये आपका सन, क्लियर है, स्माइली सा सन है। ठीक है जी, ये आपका सन आ गया इस तरफ। उम्मीद करता हूँ सबको सन प्यारा लग रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा सन आ गया जो ईस्ट में आ गया। इस तरीके से ईस्ट में सन होगा। दो व्यक्ति होंगे जो यहाँ बात कर रहे होंगे, अगर बात कर रहे होंगे तो फेस टू फेस देख रहे होंगे, या फिर क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये आपको मेंशन होगा। ये कौन सी सिचुएशन है जब दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये कौन सी सिचुएशन है जब दोनों ऑपोजिट फेस करके खड़े हैं। दोनों सिचुएशन क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब सन की रेज पड़ती हैं तो शेडो हमेशा व्यक्ति के पीछे बनती है, शेडो हमेशा व्यक्ति के पीछे बनती है। तो इन लोगों के लिए, जैसे इस वाले पोर्शन की बात करूं, अगर मैं इस वाले पोर्शन की, ध्यान से देखिएगा, इस वाले के लिए जो इसकी शेडो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, यानी कि इसकी किस डायरेक्शन में बताओ, इस वाले एरो के लिए ये जो डायरेक्शन है वो इसकी लेफ्ट है या राइट है, जल्दी बोलो, ये वाली डायरेक्शन उसकी लेफ्ट है या राइट है, शेड एरो के इस तरफ, बोलिए कौन सी डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए तो ये चीज लेफ्ट है, और इस वाले के लिए ये चीज क्या है, राइट है, बोलो सही बात है। इस वाले एरो के लिए ये वही है ना, समझ रहे हो, नीचे की तरफ से ये क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है बात। ऐसी अगर आप इस वाली सिचुएशन की बात करें, इस वाली सिचुएशन की बात करें, तो नीचे वाले एरो के लिए तो ये वाली तरफ क्या होगी, इसकी राइट होगी, बोलिए, और इस वाले एरो के लिए ये क्या होगी, लेफ्ट होगी। बस आपको डायग्राम बनाना है उसके लिए, और छोटा सा, और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो है मॉर्निंग का केस, ऐसे ही वो केस बोलेगा इवनिंग का, ऐसे ही वो केस बोलेगा इवनिंग का। इवनिंग में जो सन होगा वो इस तरफ आ जाएगा बेटा, ठीक है जी, ये सन है ना, ये सन है, इवनिंग में सन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बात, पर्सन जो होंगे या तो वो ऐसे होंगे, या फिर वो कैसे होंगे, ऑपोजिट में फेस करके खड़े होंगे। इन वाले के लिए, इस वाले केस के लिए अगर आप ध्यान से देखो, इस एरो के लिए जो शेडो इसके इस तरफ बनेगी वो किस, कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट, और इस वाले के लिए हो जाएगी लेफ्ट। उम्मीद करता हूँ राइट लेफ्ट सबको पता होगा पहले से। और इन वाले एरो के लिए, इन वाले एरो के लिए क्या होगा, राइट, और इसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट। बोलो सही बात है, सही बात है, बेसिक सी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं अब आपको इसके बेसिस पे। ये देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक सुबह दो फ्रेंड्स है राम और श्याम, जो एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, फेस टू फेस, फेस टू फेस, और किस समय का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। बस इसको देख के आपको डायग्राम बनाना है। मॉर्निंग के टाइम में सन होता है ईस्ट में, यानी सन आएगा यहाँ पर,
बोलो सही बात है। ये आपका सन आ गया, जल्दी से बोलिए, ये आपका सन आ गया। फेस टू फेस बात कर रहे हैं यानी डायग्राम ऐसे बनेगा, फेस टू फेस ऐसे बनेगा, इसके लिए शेडो इसके लेफ्ट में बनेगी, इसके लिए शेडो इसके राइट में बनेगी, बस इतना बना लिया। अब देखते हैं आगे। इफ एट दिस टाइम राम की शेडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, श्याम के लेफ्ट में बन रही है। अब किसके लेफ्ट में बन रही है वो देख लो, इस व्यक्ति के लिए लेफ्ट में बन रही है, यानी ये क्या रहा होगा, श्याम रहा होगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो ना, एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, यानी श्याम के लेफ्ट में चीजें बन रही हैं। तो ये वाला क्या रहा होगा, श्याम, तो ऑफ कोर्स ये क्या रहा होगा, राम। बोलो क्लियर है सबको। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन श्याम इज फेसिंग, बताइए श्याम किस डायरेक्शन में देख रहा है, कौन सी डायरेक्शन है जिसमें श्याम देख रहा है, जल्दी से आंसर बोलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट 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 एवरीबॉडी। किस डायरेक्शन में श्याम देख रहा है, बोलिए। क्या ये नॉर्थ है, बोलिए बिल्कुल नॉर्थ है, ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ हो गई। उम्मीद करता हूँ सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे बनाना है क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन आप सबके सामने, ये वाला पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। करिए आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है वन इवनिंग, एक शाम को, टू फ्रेंड्स अनुपम एंड रमेश वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। चलिए शाम के समय में आप जानते हैं कि जो सन होगा वो इस तरफ होगा, बोलिए वेस्ट की साइड में होगा। दो फ्रेंड हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कराते हैं। आप जानते हैं इस वाले के लिए इसकी शेडो इसके राइट में बन रही है, और इस वाले के लिए इसकी शेडो इसके लेफ्ट में बन रही है। बोलो सही बात है क्या। कह रहा है इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ अनुपम, अनुपम की जो शेडो है, फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रमेश, किसके राइट में बन रही है, रमेश के। तो राइट तो ये रहा, यानी ये व्यक्ति क्या रहा होगा, रमेश। और अगर ये रमेश रहा होगा तो ये कौन रहा होगा, अनुपम। बोलिए जल्दी से, अगर ये रमेश है तो ये अनुपम। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन अनुपम वाज फेसिंग, अनुपम किस डायरेक्शन में देख रहा है, बोलो जल्दी से। ये रहा अनुपम किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ में। बोलो जल्दी से, आंसर इज साउथ। किस किस का ये आंसर सही आया, जल्दी बोलो। किस किस को ये शेडो वाली टाइप समझ में आ गई है, रिप्लाई में बताइए मुझे जल्दी से। क्या आप लोगों को समझ आ गई है, एवरीबॉडी बोलिए। सब जुड़े हुए हैं साथ में, वेरी गुड, सब जुड़े हुए हैं साथ में। हाँ जी, जो नए बच्चे हैं बेटा, क्या आप सब समझ पा रहे हैं, जल्दी बोलिए। चलिए गुड 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 गुड, आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स मूव ऑन। चलिए बेटा जी, अब ये वो क्वेश्चन आगे जहां पे आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो आपसे डिस्टेंस भी पूछेगा। ठीक है, इसमें वो आपसे डिस्टेंस भी पूछेगा। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। कह रहा है अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो बनाते हैं डायग्राम साथ के साथ। देखिए एक मैन है जो कि 70 डिग्री 70 मीटर चला ईस्ट की तरफ, तो ये चला इस तरीके से 70 मीटर। ठीक है जी। he turns to his left and walks 25, यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लेफ्ट चला, और कितना चला बेटा, 25। बोलो सही बात है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर, यहाँ से वापस लेफ्ट की ओर मुड़ा तो इस तरफ आएगा, और कितना चलेगा, 45। बेटा ये आपको ना, ये आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं आप वहां पे पेंसिल और स्केल लेके बैठ जाए, है ना। ऐसा मत कीजिएगा, आपको अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। 70 है, 45 थोड़ा इसे हाफ से ज्यादा बनेगा, इस तरीके से। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25। फाइनली वो कहाँ मुड़ा, लेफ्ट में मुड़ा, एंड वॉक्स 25। तो यहाँ से लेफ्ट में मुड़ा और 25, यानी इतना ही वापस यहाँ चल के कहाँ आ गया, बिल्कुल यहाँ आ गया होगा बेटा, क्योंकि ये 25 है तो ये भी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना था, 70 था। अगर ये 70 था और यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा ये, है ना। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, बोलो कितना बचा होगा ये, 70 में से 45 गया। थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन वीक है, आप लोग बता दीजिए, मुझे मैथ थोड़ा कम आ रहा है, बताइए 25 आएगा क्या, बिल्कुल, चलो 25 आएगा। ठीक है बात ये, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब पूछते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दिखाता हूं मैं आपको। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जल्दी बोलिए, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, बड़ा कर देते हैं डायग्राम को हम लोग, ताकि आपको और क्लियर नजर आए। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा होगा, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में, बताइए, इसके रिस्पेक्ट में बताइए। अगर वो यहाँ, अगर आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट होगी। चलो पहला वाला क्वेश्चन आप सबने सॉल्व कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया क्या, ईस्ट। चलो पहला तो सबने सॉल्व कर दिया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, बताइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर इस समय खड़ा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर वो खड़ा, क्या आंसर आने वाला है, बहुत सिंपल सा, 25। बोलो जल्दी से,
कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ही लिया, कितना है 20। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बात, ये कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। बोलिए सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। आगे बढ़े, छोटू कर दो इसको, छोटू, ताकि आप लोग जिसने फोटो खींचना खींच लो भाई। लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे ट्राई करें, जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करें। कह रहा है वैभव वॉक्स 2 किलोमीटर टू, चलो सभी बच्चे आप लोग ही ट्राई करो, है ना, आप लोग ही ट्राई करो, पहले आप लोग ही ट्राई करो एक बार। कह रहा है वैभव वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट है बेटा, है ना, यहाँ पर ईस्ट आएगा, टू ईस्ट। सबसे पहला तो इन विच डायरेक्शन है ना, तो हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर उसने फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बोला तो बना लो। देखो वेबर वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, मान लो यहाँ पर है, पहले 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1, यहाँ से राइट में मुड़ा 1 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4, यहाँ से वो लेफ्ट में मुड़ा और कितना चला 4 चला। चलो बना लेते हैं थोड़ा सा इसको उधर करके, यहाँ से वो लेफ्ट में मुड़ा तो राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, तो कितना चला होगा लेफ्ट में वो 4, इधर से वो लेफ्ट मुड़ा और चला 4, अगेन टर्निंग टू इस लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 9, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ा और 9 किलोमीटर ऊपर चला। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज हिज वेबर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो आपको क्या लगता है बेटा ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, बताइए ये वाली डायरेक्शन कौन सी है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट, बोलिए जल्दी से। ये वाली डायरेक्शन, देखो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आप डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखो ध्यान से, ऐसा बना लिया करो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये नॉर्थ होता है आप जानते हो, ये ईस्ट होता है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, बोलो सही बात है। तो ये डायरेक्शन पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया नॉर्थ ईस्ट। फिर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, यानी कि ये दूरी आपको बतानी है ए बी, आपको बतानी है ए बी स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था और ये कितना था बेटा 4 था, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4 यानी 6, और ये 9 था जिसमें से 1 यहाँ आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रहा होगा 8। तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है, ये 6 है ये 8 है, तो बताओ बेटा ये बचपन से पढ़ा हुआ है कितना आता है 10। क्या पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, अगर वो 8 है वो 6 है तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बोलो सही बात है, क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा जो सेकंड पार्ट होगा कि वो कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है बात ये क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सचिन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, करते हैं बेटा, अगेन वही बात, 12 किलोमीटर तो ईस्ट में गया, तो यहाँ से आया और 12 किलोमीटर ईस्ट में गया। ठीक है जी, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, टर्न्स टू हिज राइट, अपने राइट में मुड़ा, एंड वॉक्स 8, यहाँ से राइट में मुड़ा और कितना चला बेटा 8 चला। देन ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, यहाँ से राइट में वापस चला और कितना चला 6, तो 6 क्या होगा लगभग इसका आधा होगा 12 का, तो बिल्कुल आधे के आसपास आप ले आइए। अब पूछ रहा है हाउ फार इज सचिन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक तो आपसे पूछ रहा है ये वाली चीज, क्या यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, ये चीज पूछ रहा है, ये वाला समझ रहे हैं, ये वाली चीज ये कितनी दूरी है। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम बना दें, ये 8 आ जाएगी क्योंकि ये 8 है, ये पूरा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा बेटा 6 होगा। अब बताओ 8 और 6, तो ये कितना आएगा जल्दी बोलो, अगर ये 8 और ये 6 है तो बताओ कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, 6 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलो पहले पार्ट का आंसर तो आपने सबने सही दे दिया, ये भी देखो प्रीवियस ईयर ही है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी करा रहा हूँ, जो पेपर में आता है वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो आ गया 10। फिर पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज सचिन गोइंग एट द एंड, किस डायरेक्शन में सचिन आखिर में जा रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन से नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो जा रहा था, तो ये डायरेक्शन थी जिसमें वो जा रहा था, ध्यान से देखिए ये वाली डायरेक्शन, बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी, बताइए आंसर ये कौन सी डायरेक्शन होगी, सभी बच्चों का आंसर एक बार आ जाए बेटा, सभी का आंसर चाह रहा हूं मैं, सभी बच्चों का आंसर आ जाए ताकि पता चल जाए आप सब जाग रहे हो, कोई सो तो नहीं रहा, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो आंसर। चलो सबके आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार। तो वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं जहां पर सीधा, अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, एक एक करके 2 पार्ट आए हैं, 2 नंबर में 2 नंबर बिल्कुल आसानी के फ्री फ्री के आपको मिल जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो, है ना, बिल्कुल हल्का सा दिमाग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो लक्ष्मण है जो कि 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया। यहाँ से शुरू करते हैं, 15 किलोमीटर ऐसे नॉर्थ में गया, बोलो सही बात है, 15 किलोमीटर नॉर्थ। देन ही टर्न ईस्ट, यहाँ से वो किस में मुड़ा बेटा, ईस्ट में मुड़ा। कहाँ से मुड़ा बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाइए, हम इसको हटा देते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, देन ही टर्न ईस्ट एंड कवर्ड 10, यहाँ से मुड़ा ईस्ट में और 10 के बाद। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5, यहाँ से साउथ में मुड़ा और कितना कवर किया, 5। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर ईस्ट में गया और कितना कवर किया बेटा, 10, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप बनाते रहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ अपने हाउस के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में अभी है, बताइए किस डायरेक्शन में। आप लोग आंसर भेजिए, क्या लगता है आपको किस डायरेक्शन में वो है, यहाँ से वो वाली डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी बोलिए। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या लग रहा है आपको। हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलिए, क्या आपका आंसर, जल्दी बोलिए। क्या इस ये आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज, ये आएगा, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, ये होगी नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हल्का सा भी मुड़ा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है बात ये। जल्दी बोलिए किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई भेजो। क्या आप सब जाग रहे हो, अगर आप जाग रहे हो तो वाई लिख दो भाई, वाई, केवल वाई, जल्दी बोलो, केवल वाई लिख के भेजो। सब जाग रहे हैं पक्का, कोई ख्यालों में तो नहीं खोया किसी के, सब जाग रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, देखो अब की बार उसने कोई डायरेक्शन नहीं बोली है, ध्यान से देखना, अब की बार कोई डायरेक्शन उसने नहीं बोली है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट। ये मान लो उसका होम है, अब 2 किलोमीटर स्ट्रेट सर कहाँ जाऊं, ऊपर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, कहाँ जाऊं। तो मैंने कहा कहीं भी चला जा, अभी तो हमें मालूम है नहीं कि कहाँ जाना है, कहीं भी चला जा जहां तेरा मन करे। तो आपने कहा चलो ऊपर ही चलते हैं, तो 2 किलोमीटर क्या चला, स्ट्रेट चला, ठीक है जी। फिर कह रहा है देन आई टर्न माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर, यहाँ से राइट में मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। साथ के साथ रहना बेटा, कोई गुम मत हो जाना। टर्न माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर, आई टर्न अगेन टुवर्ड माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर अगेन, यहाँ से फिर राइट में मुड़ा और यहाँ आया और 1 किलोमीटर चला, ठीक है बेटा। इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई होम देन इन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन द बिगनिंग। अगर अभी मैं अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में हूँ, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई होम, ये उसका होम है ना, ये उसका होम है बेटा। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है कि मैं अभी नॉर्थ वेस्ट में हूँ, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन उसने कह दी क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो अब आप लोग बताइए कि स्टार्टिंग में ये वाली डायरेक्शन क्या रही होगी, बोलिए जल्दी से, ये वाली डायरेक्शन क्या रही होगी, जल्दी से बताइए। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है, अगर आपको लगता है ये वाली नॉर्थ वेस्ट है, तो ये वाली क्या रही होगी, जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से, ये वाली डायरेक्शन। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये वाली नॉर्थ वेस्ट है, अगर ये वाली क्या है बेटा, नॉर्थ वेस्ट है, ध्यान से बना लो, अलग से बना लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, और यहाँ पर क्या आती है, नॉर्थ वेस्ट आती है, बोलो सही बात है क्या। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत तेजी से आप देख लेंगे, मुझे उम्मीद है। ये वाली नॉर्थ वेस्ट होती है ओरिजिनल में, है ना, ओरिजिनल में नॉर्थ वेस्ट ये होती है। अब डायग्राम में उसने नॉर्थ वेस्ट को क्या किया, ये वाली को उसने ये वाली बना दिया, ध्यान से देखना, अभी आप समझ जाएंगे। आपने थर्ड टाइप में ये क्वेश्चन पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट को उसने ये वाली बना दिया, बोलो। यानी नॉर्थ वेस्ट को उसने कितना घुमाया बेटा, ये वाला कितना लगता है आपको, कितना घुमाया ये बताओ पहले तो मुझे, ये कितना डिस्टेंस रहा होगा, बोलिए जल्दी से, ये कितना डिस्टेंस रहा होगा, 90 रहा होगा, बोलिए जल्दी से, ये कितना डिस्टेंस रहा होगा सर, 90 रहा होगा। समझ रहे हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट को उसने कितना घुमा दिया, 90 करके घुमा दिया। क्लियर है क्या बात, नॉर्थ वेस्ट को उसने कितना घुमा दिया, बोलो बोलो बोलो, 90 करके घुमा दिया। क्या आप सब साथ में हैं मेरे, जल्दी बोलिए, क्या उसने नॉर्थ वेस्ट को कितना किया, एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट इधर होता है, लेकिन उसने 90 डिग्री करके यहाँ घुमा दिया। बोलो क्या मैंने सही लिखा है, रिप्लाई नहीं दे रहे यार, क्या बात, जल्दी से बोलो। चलो ठीक है बेटा, सब देख रहे हैं। चलिए तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये वाली डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा, नॉर्थ वेस्ट आ रही है, अगर ये वाली डायरेक्शन क्या आ रही है, नॉर्थ वेस्ट आ रही है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या रही होगी, इसको पहले गौर कीजिएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या रही होगी और ये वाली क्या रही होगी, समझ रहे हैं, ये वाली क्या रही होगी और ये वाली। तो नॉर्थ वेस्ट तो तभी आएगी जब यहाँ नॉर्थ आएगा और यहाँ वेस्ट आएगा, बोलो जल्दी से, बोलो क्या तभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा कि ये 90 डिग्री ऐसे शिफ्ट हो गया, 90 डिग्री आपका प्लेन शिफ्ट हो गया, देखा यहाँ पे
नॉर्थ वेस्ट से यहाँ ले आया, यानी 90 डिग्री ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया होगा, 90 डिग्री शिफ्ट किया होगा। बोलो जल्दी से, 90 डिग्री को ऐसे शिफ्ट किया होगा जो ओरिजिनल प्लेन था, तभी तो यहाँ पे नॉर्थ आया होगा, यहाँ वेस्ट, और तभी ये वाली क्या बचेगी, नॉर्थ वेस्ट बनेगी। बोलो जल्दी से, प्लेन को उसने कैसे शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। तो अगर आपका पहले प्लेन आप जानते हैं, पहले प्लेन में क्या होता था, याद है क्या, यहाँ नॉर्थ होता था और यहाँ वेस्ट। अगर इस प्लेन को आप 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा आएगा, बोलो, नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ आएगा और वेस्ट यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में उसने पहला चलना शुरू किया था, तो वेस्ट में उसने पहले चलना शुरू किया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जो रोटेशन के ऊपर था। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपका रोटेशन के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, ये है टाइप 6, लास्ट टाइप है, योगा वाले क्वेश्चन, है ना। बोलता क्या है इस क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर फिक्स रहता है। देखो, कह रहा मॉर्निंग पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। उसके सर तो नीचे था लेकिन उसका जो हेड था वो ऊपर था। ठीक है जी। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, अगर इस समय पे उसका फेस वेस्ट में था तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में देख रहा होगा। देखो ध्यान से, योगा वाली सिचुएशन समझ के चलना बेटा, ध्यान से देखना। आप सबको उम्मीद कर रहा हूँ ये पेन नजर आ रहा होगा, ये पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन की क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये पर्सन की मुंडी है, मुंडी समझते हैं आप, ये उसका सर है और नीचे ये उसके पैर है, ये उसका हाथ हो गया, ये वाला राइट हैंड हो गया और ये वाला लेफ्ट, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, योगा करते समय वो ऐसे नीचे की ओर झुका होगा, ऐसे। तो अब उसकी मुंडी नीचे है, उसका उसका जो पैर है वो ऊपर है। समझ रहे हैं आप बात, ये मुंडी नीचे है और पैर ऊपर है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखना ध्यान से। अभी ये जो पॉइंट है वाला है, पॉइंट वाला हेड, ये स्टार्टिंग में जानते हैं आप, अगर ये इस तरफ देख रहा है, पॉइंट वाला देखना, पॉइंट वाला एंड, जो हाथ है पॉइंट एंड वाला, वो इस तरफ देख रहा है। अगर मैं इसको सीधा भी करूं, पर्सन को सीधा भी करूं, तब भी पॉइंट वाला इसी तरफ देख रहा है। हाथों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा सीधा होने के बाद भी। ध्यान से देखिए, पॉइंट वाला उसी तरफ देख रहा है। यानी कि यानी कि यानी कि अगर आपको पर्सन उल्टा दिया हुआ है, पहले आप उसको सीधा कर लो। पर्सन उल्टा दिया हुआ सीधा कर लो, क्योंकि उसके हाथों पे तो फर्क पड़ नहीं रहा है। आप सीधा करने के बाद उसको आंसर दे देना। अब ध्यान से सोचना, अगर पर्सन अभी उल्टा है और उसका फेस अगर अभी मेरी तरफ है, पर्सन का फेस अभी मेरी तरफ है, अगर मैं उसको सीधा करता हूं तो उसका फेस आपकी तरफ हो जाएगा। बोलो, अगर मैं उसको सीधा करूं तो उसका फेस किसकी तरफ हो जाएगा, आपकी तरफ हो जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अगर पर्सन योगा के समय आप ध्यान से देखिए, वेस्ट में देख रहा है, अगर पर्सन योगा के समय वेस्ट में देख रहा है, नीचे करते समय, तो जब आप उसको उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद वो किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ईस्ट में देख रहा होगा। बोलो सही बात है कि नहीं। सीधा करने के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं। अगर मैंने क्या कहा, अगर पर्सन अभी उल्टा है, वो मेरी तरफ देख रहा है, तो सीधा करने के बाद वो आपकी तरफ देखेगा। बोलो जल्दी से। तो पहले तो आप पर्सन को हमेशा क्या करा करो, सीधा किया करो। तो वेस्ट वाला को क्या कर दिया आपने, सीधा करके ईस्ट। अब आप ये देख लो, अगर कोई ईस्ट में देख रहा है तो उसका लेफ्ट साइड में क्या पड़ रहा होगा। देखो, अगर ये ईस्ट है तो बताओ ईस्ट के लेफ्ट में क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो। ईस्ट के लेफ्ट में क्या आएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, उसके लेफ्ट में क्या आएगा, ईस्ट के लेफ्ट में क्या आएगा, जल्दी से आंसर भेजो भाई। क्या नॉर्थ आ जाएगा, बोलिए, क्या नॉर्थ आ जाएगा लेफ्ट में। तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ वाले में। बोलिए, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो जो ये योगा वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम, जो बंदा लेटा हुआ है उसको सीधा करो। उसको उल्टा सीधा करने का मतलब, अगर वो वेस्ट में देख रहा है तो सीधा करके वो किस डायरेक्शन में देखेगा, ईस्ट में देख रहा होगा। और फिर आप उसका लेफ्ट हैंड चेक कर लो कि किस डायरेक्शन में, फिर आप उसका क्या किया करो, लेफ्ट हैंड चेक कर लिया करो। बोलो कि आपको योगा वाला क्वेश्चन क्लियर है। जब भी योगा वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले पर्सन जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उल्टा होके, उसे सीधा करना, ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेना और फिर उसका लेफ्ट राइट देख लेना। उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यही 6 टाइप हमारे पास इसमें रहती हैं डायरेक्शन में। इसके बाद आप अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन डायरेक्शन के बना सकते हैं। कितने बच्चों को बताओ आज का टॉपिक समझ आ गया है, बोलिए कि आपको आज का टॉपिक क्लियर है बेटा।